दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जो पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में भी ये फंड उतना ही दमदार है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वही सवाल है जो हर इन्वेस्टर के माइंड में घूम रहा है, क्योंकि ये फंड एक तरफ तो अपने आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ 2025 की मार्केट सिनेरियो में इसके सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। जब ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, तब से पिछले 12 सालों में इसने एवरेज 19% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों हाल ही में हमने आपके लिए एक डिटेल कंपैरिजन किया था पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड वर्सेस HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। उस वीडियो में हमने देखा था कि दोनों फंड की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की और इसकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अलावा इंटरनेशनल इक्विटी कहीं भी इन्वेस्ट करने की पूरी आज़ादी है इस फंड के पास। और जब मार्केट में अच्छे मौके नहीं मिलते तो ये फंड स्मार्टली पैसे को कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट में या आर्बिट्राज पोजीशंस में पार्क कर देता है, यानी इन्वेस्टर का पैसा बेकार नहीं बैठता। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 2025 में हालात वैसे नहीं है जैसे पहले थे। हाँ, फंड अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ रेगुलेटरी चेंजेस और मार्केट डायनेमिक्स की वजह से इसके परफॉर्मेंस पर प्रेशर भी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये फंड आने वाले सालों में भी वही मैजिक दिखाएगा जो पिछले डिकेड्स में दिखाता आया है, या फिर इन्वेस्टर्स को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो में हम इस सवाल का पूरा जवाब ढूंढेंगे। हम बात करेंगे फंड के ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, रिटर्न्स, रिस्क पैरामीटर, फंड मैनेजमेंट और साथ ही यह भी समझेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए यह फंड सही है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर बात करें इस फंड के ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की, तो यहीं से हमें समझ में आता है कि आखिर क्यों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बाकी फ्लेक्सी कैप से थोड़ा अलग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं फंड ऑब्जेक्टिव की। इस फंड का मकसद सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, यानी लंबे समय में आपके पैसे को स्टेडी और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना। इसके लिए ये फंड इन्वेस्ट करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की कंपनीज में भी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें कोई भी फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है या फिर मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि अगर उन्हें लगता है कि ग्लोबल जायंट्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इंटरनेशनल इक्विटीज में भी पैसा लगाया जा सकता है। पर सच तो ये है कि कई फ्लेक्सी कैप फंड का एक्चुअल बिहेवियर अब कुछ लार्ज कैप फंड जैसा लगने लगा है। वजह है बढ़ता हुआ AUM और स्टेबिलिटी की तलाश, जिसकी वजह से फंड मैनेजर सेफ जोन यानी लार्ज कैप में ज्यादा पैसा डाल देते हैं। कागजों पर फ्लेक्सी कैप मगर व्यवहार में लार्ज कैप। अब सवाल यह है, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसा फंड है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हमेशा से ही एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड फंड रहा है, जिसका अप्रोच शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बिल्कुल अलग है। यह फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जहां तीन चीजें साफ दिखाई दें: इक्विटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स और रीजनेबल वैल्यूएशन। सीधी भाषा में कहें तो यह फंड उन्हीं स्टॉक को चुनता है जो लंबे समय तक टिके रहें और कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकें। इसकी एक और बड़ी खासियत है अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। जब मार्केट में अच्छे मौके नहीं मिलते तो फंड जबरदस्ती रिस्की स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, बल्कि स्मार्टली एलोकेशन कैश, डेट इंस्ट्रूमेंट और आर्बिट्राज पोजीशन की तरफ बढ़ा देता है, जिससे डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलता है और रिस्क काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो फंड का पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है। लगभग 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता है। करीब 22% डेट इंस्ट्रूमेंट में है, जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और लो वॉलेटिलिटी देता है। इसके अलावा थोड़ी एलोकेशन रियल एस्टेट और कैश में भी है, जो लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टाइल कंजर्वेटिव और एग्रेसिव दोनों का मिक्स है। कंजर्वेटिव इस तरह की यह बिना सोचे रिस्की बेट्स नहीं लेता, और एग्रेसिव इस तरह की जब सही मौका मिलता है तो स्ट्रांगली इन्वेस्ट करता है। यही बैलेंस इस फंड को सबसे बड़ी ताकत देता है, जो इसे बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से अलग बनाती है। दोस्तों फंड का ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी तो क्लियर है, लेकिन आखिरकार हर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, रिटर्न कैसे है।
क्योंकि फिलॉसफी और स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब वो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू क्रिएट करे। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म में ईयर टू डेट 7.65% और एक साल का रिटर्न 7.82% है, यानी थोड़ा स्टेडी। लेकिन 3 साल में 22.86%, 5 सालों में 24.41% और 10 सालों में 19.18%। ये नंबर दिखाते हैं कि फंड ने लगातार मजबूत ग्रोथ दी है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह एक भरोसेमंद और कंसिस्टेंट चॉइस है। अब पीयर्स की बात करें तो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड ने अधिकांश कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 5 सालों में 23.63% और 10 सालों में 17.39% दे रहा है, जबकि JM फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल में 28.36% और 10 साल में 18.41%। शॉर्ट टर्म में कुछ फंड्स थोड़ा आगे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी मेंटेन की है। अब अगर हम पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड की 1000 मंथली SIP परफॉर्मेंस देखें तो नंबर सच में इंप्रेसिव है। 5 साल में 60,000 की SIP बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई, यानी करीब 20.66% CAGR। 10 साल की SIP देखें तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 3.5 लाख से ज्यादा हो गया, 20.77% CAGR। ये क्लियर दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड लगातार स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करता आया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क और पोर्टफोलियो की। रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर को यह जानना जरूरी है कि रिस्क कितना है। पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन करीब 8.90 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 14% के आसपास है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है। वहीं बीटा लगभग 0.59 है, यानी मार्केट की गिरावट में फंड थोड़ा कम गिरता है। शार्प रेशियो 1.48 है, जो बताता है कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न काफी बेहतर है। अल्फा 8.5 है, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 1.75 है। इसका मतलब साफ है, यह फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कंसिस्टेंट रूप से बेहतर रिटर्न डिलीवर कर रहा है। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो 87 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 97 है। मतलब मार्केट ऊपर जाते समय यह थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन डाउन साइड कैप्चर रेशियो सिर्फ 33 है, यानी मार्केट गिरने पर यह फंड काफी बचाव करता है। यही रिस्क एडजस्टेड स्ट्रेटजी इसे लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड की सबसे बड़ी खासियत है इसका ग्लोबल एक्सपोजर। करीब 28 से 30% इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल कंपनीज में है, जैसे अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन जैसी टेक जायंट्स। बाकी एलोकेशन इंडियन मार्केट्स में है, जहां फाइनेंशियल्स, IT और कंज्यूमर सेक्टर्स में ज्यादा वेटेज है। टॉप इंडियन होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज होल्डिंग्स जैसे नाम आते हैं। पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा जायंट्स और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। सिर्फ जायंट्स कंपनीज में ही 81.91% और लार्ज कैप में 12.68% निवेश है, यानी कुल मिलाकर 94% से ज्यादा पैसा सबसे बड़ी कंपनीज में लगा है। मिड कैप का हिस्सा सिर्फ 5.61% और स्मॉल कैप का केवल 0.25% है। कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में यह फंड काफी कंजर्वेटिव है और इसका एवरेज मार्केट कैप 6,62,000 करोड़ से ज्यादा है, जो कैटेगरी एवरेज से 4 गुना बड़ा है, जो ये बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों साफ है कि यह फंड सिर्फ इंडियन कंपनीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। और असल में यह फंड फ्लेक्सी कैप से ज्यादा लार्ज कैप बायस्ड फंड की तरह काम कर रहा है, जहां स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न पर फोकस है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस और भी मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों अब असली सवाल, क्या 2025 में पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं? सबसे पहले पॉजिटिव पर नजर डालते हैं। पिछले 12 सालों में इसने लगभग 19% CAGR दिया है, जबकि बेंचमार्क सिर्फ 12 से 13% CAGR तक ही रहा। SIP रिटर्न भी कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली बेहतर रहे हैं, खासकर 5 और 10 साल जैसे लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में। रिस्क के मामले में फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से कम है, बीटा 1 से नीचे है, मतलब मार्केट की गिरावट में यह थोड़ा सेफ्टी कुशन देता है। पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी ताकत है इसका ग्लोबल
डाइवर्सिफिकेशन, जिससे ये सिर्फ इंडियन मार्केट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन दोस्तों, कुछ रियलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिसेंट एक साल या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कैटेगरी पीयर्स जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप या कोटक फ्लेक्सी कैप से नीचे रहा है। ग्लोबल एलोकेशन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ला सकता है, स्पेशली अगर US टेक स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करें। एक्सपेंस रेशियो भी पैसिव फंड या लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से थोड़ा ज्यादा है। अब वर्डिक्ट साफ है, अगर आप शॉर्ट टर्म या क्विक रिजल्ट की तलाश में हैं, तो यह फंड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन 5 से 10 साल का है और आप चाहते हैं एक ऐसा फंड जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करे और साथ ही ग्लोबल एक्सपोजर भी दे, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2025 में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट और गोल्स अलग होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को अच्छी तरह समझिए। समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करते रहिए और निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कीजिए। तो दोस्तों, साफ है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2025 में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मजबूत विकल्प है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ SIP जारी रखते हैं, तो यह फंड वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। और हाँ, ऐसे ही ऑनेस्ट और डाटा बैक रिव्यूज पाने के लिए हमारे चैनल आरती गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे सेफ और जुड़े रहिए आरती गुरु के साथ।